हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट IIFL सिक्योरिटीज में तो आप अपने डिलीवरी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। मैंने पीएनबी का स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आपको स्टॉप लॉस से रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप वो भी डिटेल से सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में IIFL सिक्योरिटीज के ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब मैंने जो भी पोजीशन बनाया है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर हम पोजीशन में आ जाएंगे। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा पीएनबी में पोजीशन बना हुआ है एक क्वांटिटी में, जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली सी में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर की ओर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। हमने एनएससी में बाई किया था तो एनएससी सेलेक्ट है, हमने डिलीवरी में बाई किया था तो वो डिलीवरी सेलेक्ट है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ चेंजेस करना है तो यहाँ पर आपको ऑर्डर में चेंजेस करना है। आपको रेगुलर की जगह एसएल में क्लिक कर लेना है। एसएल में क्लिक करते यहाँ पर सब नीचे को देखेंगे आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे आप तो आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस में स्टॉप लॉस लगाना है। आप बिना ट्रिगर प्राइस का लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। तो दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे। अब जैसे कि हमारे पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 134 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 132 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस में 132 रुपया लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस में 132 रुपया लिख लिया है। लिमिट प्राइस में 132 रुपया लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। दोस्तों मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अब बिना ट्रिगर प्राइस का स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में ऐसा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लिमिट प्राइस फिल करके यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस भी फिल करना है। लेकिन ट्रिगर प्राइस फिल करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो, चाहे वो 1 रुपया कहीं को ना बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। जैसे कि अभी हमने लिमिट प्राइस को लिखा 132 रुपया, तो यहाँ पर हमें ट्रिगर प्राइस को 132 रुपये 50 पैसा लिख लेते हैं। आप चाहते हैं तो 132 रुपये 10 पैसा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 132 रुपये 10 पैसा लिख देता हूँ। आपको डाउट होगा तो मैं आपको करके ही दिखा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करते कि 5 पैसा 10 पैसा का ऊपर लिखने से क्या होगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस लग ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिमिट प्राइस को 132 रुपये लिखा और ट्रिगर प्राइस को मैंने 132 रुपये 10 पैसा लिख लिया है, थोड़ा बड़ा अमाउंट। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म सेल में क्लिक कर दूंगा। तो कंफर्म सेल में क्लिक करते यहाँ पास हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। चेक ऑर्डर बुक में जाने के बाद अब यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पास आपको एक पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है पीएनबी का। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पीएनबी का सेल के लिए लगा हुआ है एक क्वांटिटी में पेंडिंग क्वांटिटी 1 करके लिखा हुआ है और हमारा प्राइस इधर लिखा हुआ है 132 रुपया, मतलब कि हमारे 132 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली ऊपर की ओर राइट में एक आइकन दिख रहा होगा पेंसिल का। तो यहाँ पास आपको पेंसिल वाला आइकन में क्लिक कर लेना है। पेंसिल वाला अकाउंट में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास मॉडिफाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पास मैंने पेंसिल वाला अकाउंट में एक बार क्लिक कर लिया है। पेंसिल वाले अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे कि मैं मॉडिफाइड करना चाहता हूँ स्टॉप लॉस को। अब अभी हमारा 132 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि इसको खिसका कर नीचे की ओर 130 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाऊं। तो मैं यहाँ पास 132 को सबसे पहले लिमिट प्राइस को 132 को 130 रुपये लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 130 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस को 130 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी मॉडिफाइड करना होगा। तो अब मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को फिर से 130 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो फिर 10 पैसा का बड़ा हो। तो मैं यहाँ पास फिर से इसको 10 पैसा का बड़ा लिख लूंगा। तो यहाँ पास अब देख रहे हैं मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 130 रुपया, फिर ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 130 रुपये 10 पैसा। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर से कन्फर्म सेल में क्लिक कर दूंगा। कन्फर्म सेल में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप प्राइस देख सकते हैं जो कि हमारे स्टॉप लॉस पहले लगा था 132 रुपये के लिए, अब वो अब यहाँ पास 130 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पास डिलीट का अकाउंट दिख रहा होगा। तो उस डिलीट का अकाउंट में एक बार क्लिक कर लेना है।
डिलीट के आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर आप पेंडिंग ऑर्डर में आपका कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस एक भी नहीं लगा हुआ है, आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऑल में क्लिक कर लेंगे। ऑल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला वाला पोजीशन हमारा जो हमने बाई किया था, उसके बाद सेकंड पोजीशन हमने जो सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पर कैंसिल करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।